नमस्कार। आज मैं आपको बहुत सुंदर कहानी सुना रही हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है अपनी बेटियों पर गर्व। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था, पर गांव से थोड़ा हट के रहते थे। कुछ समय के बाद उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम प्रकाश रखा गया। वह बहुत सुंदर था। प्रकाश बहुत मेहनती लड़का था। वह अपने माता पिता के साथ खेत में जाया करता था और साथ साथ पढ़ाई भी करता था। अब प्रकाश जवान हो गया था। उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। माँ बाप ने प्रकाश की शादी एक गरीब घर की लड़की के साथ कर दी। लड़की का नाम मीना था। मीना संस्कारी लड़की थी। वह परिवार के साथ अच्छी तरह रहती थी। अब शादी को 4-5 साल गुजर गए थे। एक दिन मीना की सास रोशनी ने कहा, मीना, अब इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजनी चाहिए। बहुत समय हो गया। मीना बोली, अभी अपनी हालत खराब है, थोड़ा समय बाद सोचेंगे। अब समय गुजरता गया। एक दिन मीना ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। जगदीश और रोशनी बहुत खुश हुए। वह दादा दादी बन गए थे। मीना और प्रकाश घर पर सब खुश थे। एक दिन किसी ने प्रकाश से कह दिया कि तेरे घर में 2-2 बेटियां पैदा हो गई। पर प्रकाश ने कुछ न कहा। जब प्रकाश घर आया तो थोड़ा दुखी सा लग रहा था। माँ ने पूछा, प्रकाश, तेरी तबीयत तो ठीक है? प्रकाश बोला, हाँ माँ। प्रकाश ने माँ से सवाल किया, माँ, बेटियों को लोग बोझ क्यों समझते हैं? माँ बोली, किसी ने कुछ कह दिया? हाँ माँ, मैं खेत में जा रहा था, तब सुखदेव भैया ने बोला, तेरी 2-2 बेटियां हो रखी हैं। माँ बोली, जब हमें बुरा नहीं लग रहा है, लोगों को कहने दे। जब नामकरण संस्कार हुआ तो जया और विजया नाम रखा गया। जया और विजया बहुत सुंदर स्वभाव की थी और खूबसूरत भी थी। धीरे धीरे समय निकलता गया। जया और विजया बड़ी होती गई। दोनों का शौक संगीत में था। एक दिन दोनों स्कूल से आ रही थी, तब उन्होंने रेडियो की आवाज़ सुनी। गांव के एक दादाजी गाने सुन रहे थे। जया और विजया दोनों दादाजी के पास गए और उनसे पूछा,
दादाजी यह क्या है? दादाजी बोले, इसका नाम रेडियो होता है। इसमें गाने चलते हैं। अब दोनों घर जाकर दादी से कहने लगे, दादी हमें रेडियो चाहिए। हमने गांव के दादाजी के पास देखा है। हमें इससे गाने सुनना है। दादी बोली, हाँ तुम्हारे दादाजी के पास भी था, क्योंकि अब दादाजी इस दुनिया में नहीं हैं। फिर दोनों जिद पकड़कर बैठ गए। दादी बोली, रेडियो पता नहीं कहाँ फेंका हुआ है। दादी बहुत अच्छी थी। फिर दादी ने रेडियो ढूंढना शुरू कर दिया। रेडियो मिला तो सही, पर उसमें सेल नहीं थे। अब दोनों बहनों के पास थोड़ा थोड़ा पैसे थे। दोनों सेल लेकर आ गए। दोनों बहनें दादी के पास ही सोती थी। अब रात को जब माँ पापा दोनों सो जाते, तब रेडियो में गाना सुनते। ऐसे सुनते कि उसी में खो जाते। दोनों बहनों को गाने का तो शौक था, पर आवाज़ भी बहुत सुंदर थी और वो धीरे धीरे गाना गाने लगी। एक बार स्कूल में गाने का कंपटीशन हुआ, तो दोनों बहनों ने भाग लिया और वो फर्स्ट भी आ गई। अब उनके लिए फरमाइशें आने लगे। जहाँ कहीं भी फंक्शन होता, उन दोनों बहनों को बुलाया जाता। एक बार 4-5 स्कूलों का कंपटीशन था। सारे स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर तथा अन्य मुख्य अतिथिगण बुलाए गए थे। अब गाने का कंपटीशन शुरू हो गया। कोई बच्चा 5वें स्थान पर, कोई चौथा, कोई तीसरे, कोई दूसरे स्थान में रहे। जया और विजया प्रथम स्थान पर आए। तब स्कूल के प्रिंसिपल ने मुख्य अतिथि प्रधान जी थे गांव के, उनको बुलाया और मेडल देने के लिए कहा। पहले 5वें स्थान के बच्चे को बुलाया गया, फिर चौथे, फिर तीसरे, फिर दूसरे। अब प्रथम स्थान के जया और विजया दोनों को बुलाया गया। तब जया बोली, सर हम कुछ कहना चाहते हैं। प्रधान जी बोले, ठीक है कहो, क्या कहना है। हम अपनी दादी को स्टेज में बुलाना चाहते हैं। तब प्रधान जी ने कहा, आप अपनी दादी को बुला सकती हो। फिर जया और विजया ने दादी को बुलाया और बोली, यह मेडल मेरी दादी को दीजिए।
क्योंकि उन्होंने ही हमें इस लायक बनाया है। और अब हम अपने माँ पापा को भी बुलाना चाहते हैं। तब उन्हें अपने माँ पापा को भी स्टेज पर बुलाया और कहा, आज हम दोनों बहनों को किसी बात के लिए भी नहीं रोका टोका गया। हमें अच्छी आज़ादी दी, जिसके कारण हम आज इस लायक बने। इसका श्रेय हम अपनी दादी और माँ पापा को ही देंगे। और हम दुनिया से यह कहना चाहते हैं, जैसे हमारे माँ पापा दादी ने सहयोग दिया है, वैसे सबके माँ पापा सहयोग करें। अब प्रधान जी ने जया विजया के पापा से पूछा, आप अपनी बेटियों के लिए आप कुछ कहना चाहते हो? तो प्रकाश ने कहा, मुझे अपनी बेटियों पर गर्व है। ऐसी बेटियां सबके घर में दे भगवान। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, किसी का नाम नहीं लूँगा, पर जब किसी ने मुझसे कहा था, तेरे घर में 2-2 बेटियां हो रखी हैं, बेटा तो है नहीं। मैं सबको एक संदेश देना चाहता हूँ, बेटा बेटी में फ़र्क ना करें। बेटी बेटों से आगे हैं। अपनी सोच बदलें और बेटियों को भी जीने का अधिकार दें। बेटी परिवार का गौरव है। कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।